हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धर्मिष्ठ ऑफिशियल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो गाइस, मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरम नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ। तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में ऐतिहासिककारों का मत है कि पौराणिक दधीजी ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। आश्रम वृक्षों की शीतल छाया में स्थित है। यहाँ की सादगी एवं शांति देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। आश्रम की एक ओर सेंट्रल जेल और दूसरी ओर दुधेश्वर शमशान है। आश्रम से प्रारंभ में निवास के लिए कैनवास में खेमे और टीम से छाया हुआ रसोई घर था। सन 1917 में अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी। साबरमती आश्रम सामुदायिक जीवन को भी भारतीय जनता के जीवन में सौंदर्य रखता है, विकसित करने की प्रयोगशाला कहा जाता है। इस आश्रम में विभिन्न धर्मावलंबियों की एकता स्थापित करके चर्चा, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक सहयोग का सत्याग्रह द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करके प्रयोग किए गए। आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्र संघर्ष संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा है। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे आश्रम में होने लगा। आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुई हड़ताल का सफल संचालन किया। मिल मालिक एवं कर्मचारी के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से 21 दिनों चल रही हड़ताल 3 दिनों के अनशन से समाप्त हो गई। इस सफलता के पश्चात गांधी जी ने आश्रम में रहते हुए खेड़ा सत्याग्रह का सूत्रपात किया। रालेट समिति की सिपाहियों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने यहाँ तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया और सभी उपस्थित लोगों ने सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। साबरमती आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 ईस्वी को भारत के वायसराय को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वह 9 दिनों की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दंडी यात्रा की। इसके बाद गांधी जी भारत के स्वतंत्र होने तक यहाँ लौटकर नहीं आए। संयुक्त आंदोलन का दमन करने के लिए सरकार ने आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्त कर ली। आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर गांधी जी ने सरकार से साबरमती आश्रम ले लेने के लिए कहा, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। फिर भी गांधी जी ने आश्रम वासियों का आश्रम छोड़कर गुजरात के खेड़ा जिले के बिरसत से निकट रास ग्राम में पैदल जाकर बसने का परमाना किया। लेकिन आश्रम वासियों के आश्रम छोड़ देने के पूर्व 1 अगस्त 1933 ईस्वी को सब गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी ने इस आश्रम को भंग कर दिया। आश्रम कुछ काल तक जनशून्य पड़ा रहा। बाद में यह निर्णय किया गया कि हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए शिक्षा एवं शिक्षा संबंधित समस्याओं को चलाया जाए और फिर कार्य के लिए आश्रम को एक अन्याय के अधीन कर दिया जाए। साबरमती आश्रम के शिष्यों द्वारा ही महात्मा गांधी को बापू नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया गया, जो उनके लिए बड़ा सम्मान था। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य की एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। हृदय कुंज में गांधी जी एवं कस्तूरबा ने लगभग 12 वर्षों तक निवास किया था। बापू जी ने आश्रम में 1915 से 1933 तक निवास किया। जब वे साबरमती होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसे आज भी हृदय कुंज कहा जाता है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि है। जहाँ उनका डेस्ट, खादी का कुर्ता, उनके पत्र आदि मौजूद है। वही विनोबा कुटीर है, जहाँ आचार्य विनोबा भावे ठहरे थे। यहाँ विभिन्न गतिविधियों के लिए कई कुटीर बनाई गई है। अगर आप अपने परिवार के साथ अहमदाबाद घूमने के लिए जा रहे हो तो साबरमती आश्रम देखने के लिए जरूर से जाना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो घंटी बटन है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।